साथियों, आप सभी का विजय प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो कालखंड है, उस समय जो प्रमुख नागरिक और जनजातीय विद्रोह होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग संक्षेप में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग नील विद्रोह के बारे में बात करेंगे, जो कि 1857 के बाद 1860 में होता है। और इसका प्रसार कहाँ होता है? तो बंगाल में होता है। ठीक है, नील के उत्पादन को लेकर के यह विद्रोह किया जाता है। और इसके बारे में जो चर्चा होती है, इसका जो उल्लेख किया गया है दीनबंधु मित्र की पुस्तक जो नील दर्पण है, वो इसी नील विद्रोह के पे आधारित है। और इसके अलावा हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी की इस विद्रोह में एक प्रमुख भूमिका रही है। और इसके अलावा एक चीज़ और याद रखिएगा, कई बार क्रम पूछ लेता है। तो नील विद्रोह 1857 की क्रांति के बाद होता है। और 1857 की क्रांति के तत्काल पहले का जो विद्रोह है, यदि आप देखेंगे तो संथाल विद्रोह, जनजातीय विद्रोह, संथाल विद्रोह ये 1857 क्रांति के पहले होता है। तो क्रम यही होता है इसका, संथाल विद्रोह, 1857 की क्रांति, और फिर आपका नील विद्रोह आता है। आगे चलते हैं। आगे है सन्यासी विद्रोह, जो कि ऐसे देखेंगे 1763 से लेकर 1800 या तो 1770 कह सकते हैं। यह सन्यासी विद्रोह होता है कहाँ पर? बंगाल में। और कह सकते हैं कि जो पहला नागरिक विद्रोह था, ब्रिटिश काल का प्रथम नागरिक विद्रोह, वो आपका सन्यासी विद्रोह ही था। और इसके बारे में अन्य चीज़ों को देखें तो यह हुआ क्यों था? तो यह जो है आपका तीर्थ यात्राओं पर लगे प्रतिबंधों की वजह से सन्यासियों द्वारा किया गया, मतलब एक प्रकार से विद्रोह था। और इसमें बेदखल किए गए किसान, विघटित सिपाही, सत्याच्युत जमींदार और धार्मिक नेता भी शामिल थे। और इसे समाप्त करने का जो श्रेय है वो वारेन हेस्टिंग को, उस समय का जो गवर्नर रहता है वारेन हेस्टिंग, उससे जाता है। वारेन हेस्टिंग 1772 से 85 तक गवर्नर था। और सन्यासी विद्रोह पे आधारित इस पुस्तक की बात करें तो वो कौन सी पुस्तक है? आनंद मठ, बंकिम चटर्जी कृत आनंद मठ जो है वो सन्यासी विद्रोह पर ही आधारित है। इसके अलावा यही जो आनंद मठ है, इसी में एक गीत है वंदे मातरम। जो वंदे मातरम गीत है वो आनंद मठ से लिया गया है। और वंदे मातरम को 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर एक और विद्रोह के बारे में याद रखिएगा, फ़कीर विद्रोह। फ़कीर विद्रोह जो है वो आपका 1776 से लेकर के 1777 के मध्य में होता है। कहाँ पर? बंगाल वाले ही क्षेत्र में। और इसके जो प्रसिद्ध नेता थे वो मजमूल शाह चिराग अली थे। इसमें क्या था? तो फ़कीर लोग, जैसे सन्यासी विद्रोह होता है एकदम उसी तर्ज पर यह भी था। फ़कीर लोग भी धार्मिक स्थलों पर लगाए गए करों से नाराज़ थे, अतः उन्होंने विद्रोह कर दिया। और इसे भी वारेन हेस्टिंग ने ही समाप्त किया था। तो आपका सन्यासी विद्रोह और फ़कीर विद्रोह दोनों ही एक ही कालखंड के रहते हैं, और दोनों को समाप्त करने का श्रेय जो है वारेन हेस्टिंग को जाता है। आगे देखें, बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन जो है आपका ये 1830 से 60 के मध्य में होता है। और यह कह सकते हैं इसका जो प्रमुख केंद्र था वो पटना था। और बहावी आंदोलन को वली उल्लाह आंदोलन भी कहते हैं। इसके बारे में अन्य चीज़ों को देखें तो रायबरेली के सैयद अहमद इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। ये जो सैयद अहमद थे, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, सैयद अहमद बरेली भी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो सैयद अहमद बरेली थे, ये जो थे अरब के अब्दुल वहाब से ज़्यादा प्रभावित थे, परंतु उन पर सबसे अधिक ज़्यादा जो प्रभाव था वो दिल्ली के संत शाह वली उल्लाह का था। इसीलिए इस आंदोलन को जो है वली उल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है। सैयद अहमद इस्लाम में हुए सभी परिवर्तन सुधारों के विरुद्ध थे। इस प्रकार से यह जो आंदोलन था एक तरह से पुनरुद्धार आंदोलन था। ठीक है। और यह जो बहावी आंदोलन था मुसलमानों द्वारा मुसलमानों के लिए था। इस प्रकार से देखें तो इसका जो स्वरूप था पूरी तरीके से सांप्रदायिक था। इसका जो प्रसार था कह सकते हैं, तो इसका प्रसार पटना, हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, उत्तर प्रदेश था, बम्बई में था। और मेनली कहाँ पे था? मेनली आपका पटना में था। आगे चलते हैं। अगला है कूका आंदोलन। कूका आंदोलन जो है आपका पश्चिमी पंजाब में होता है, पश्चिमी पंजाब में, या कह सकते हैं पंजाब में। और कब इसका कालखंड क्या है? 1840 से 72, मतलब 1840 में प्रारंभ होता है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता जो थे भगत जवाहर मल उर्फ सेन साहब इसे इन्हें कहते हैं, और राम सिंह कूका। तो
पंजाब के सिखों के धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए भगत जवाहर मल ने कूका आंदोलन की शुरुआत की, परंतु बाद में अंग्रेजों द्वारा पंजाब राज्य की विजय के द्वारा पहले बालक सिंह और फिर राम सिंह कूका ने अंग्रेजों को निकालने के लिए पंजाब से योजना बनाई और उन्होंने विद्रोह कर दिया। अंततः उन्हें पकड़कर रंगून निर्वासित कर दिया गया और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। कूका आंदोलन से संबंधित एक और आंदोलन है नामधारी आंदोलन। इसमें क्या था, तो जो कूका आंदोलन के नेतृत्व करता राम सिंह कूका थे। राम सिंह कूका ने सिखों में धार्मिक और सामाजिक सुधार की दृष्टि से नामधारी आंदोलन चलाया। इसमें मद्य निषेध, गौ मांस निषेध, वृक्ष पूजा और महिलाओं की समानता पर बल दिया गया। तो इस प्रकार से कूका आंदोलन सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों को दूर करने के लिए प्रारंभ किया गया था। बाद में अंग्रेजों को पंजाब से निकालने के लिए इसको आगे बढ़ाया जाता है। अगला है पागलपंथी विद्रोह। ये पागलपंथी विद्रोह 1813 पागलपंथी विद्रोह जो है 1813 से लेकर के 1831 से 1831 कहाँ पर, उत्तरी बंगाल में। और इसके प्रमुख नेता कौन थे, टीपू मीर, करम शाह और टीपू मीर। करम शाह जो है टीपू मीर के पिता थे। तो पागलपंथ जो है एक अर्धधार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया। करम शाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू मीर धार्मिक के साथ साथ राजनीतिक उद्देश्यों से भी प्रेरित था। उसने जमींदारों द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों से नाराज था तथा उसने विद्रोह कर दिया। अंततः इस विद्रोह को कुचल दिया जाता है। आगे चलते हैं। आगे जो है फराजी विद्रोह या फरेजी आंदोलन कह सकते हैं इसे। ये आपका 1838 से 57 या कहीं कहीं 1820 से 58 भी मिलता है। तो इस समय होता है कहाँ पर, बंगाल में। इसके प्रमुख नेता थे दादू मियाँ। ठीक है। तो फरेजी लोग जो थे ये बंगाल के फरीदपुर के निवासी हाजी सरीतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। सरीतुल्लाह का पुत्र था दादू मीर। दादू मीर जो था ये जमींदारों द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों से नाराज था, अतः उसने करबंदी आंदोलन चलाया। उसने नारा दिया कि समस्त भूमि का मालिक खुदा है। अंततः इस विद्रोह को भी कुचल दिया गया। फरेजी लोगों ने बहावियों से संबंध स्थापित कर लिया था, अतः इसके अनुयायी बाद में बहावी दल में सम्मिलित हो गए। जो हम बहावी आंदोलन की पहले बात किए हैं 1830 से 60 जिसके नेतृत्व करता थे सैयद अहमद बरेलवी, वहाँ से ये संबंधित हो जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला है केरल विद्रोह 1805। नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पे होगा, ये आपका केरल वाले इलाके में। इसका एक दूसरा भी नाम है दीवान बेला थम्पी का विद्रोह भी इसे कहते हैं 1805। तो यह आपके केरल के त्रंबटकोर वाले इलाके में होता है। और यह होता क्यों है, तो त्रंबटकोर के शासक से जब लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने को कहा तब उसने मना कर दिया। फलस्वरूप शासक को हटा दिया गया। तो शासक के हटाने के विरोध में शासक के दीवान बेला थम्पी ने विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह को जो है अंग्रेज़ों के नायर बटालियन का समर्थन प्राप्त था। इसीलिए इस विद्रोह को 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी कहा जाता है। और जो बेला थम्पी जो इसका नेतृत्व करता था उसके मृत्यु के बाद उसे फांसी पर लटका दिया गया था। आगे चलते हैं। अगला है आपका रमोसी विद्रोह या रमोसी कृषक जत्था। ये आपका कई में उसमें होता है 1822 में, 25, 26, फिर 1839 से 41 तक होता है। यहाँ पर आप याद रखिएगा 1845 से 83 तक। कहाँ पर, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट वाले इलाके में होता है। ठीक है। और इसका नेतृत्व किसने किया था, वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था, रमोसी जनजाति को संगठित करके। आगे चलते हैं। अगला है गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह के बारे में बात करें, गडकरी या गडकरी दोनों कह सकते हैं। ये 1844 में होता है। कहाँ पर, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में होता है। और इसके प्रमुख नेता थे कृष्णदाजी पंडित। गडकरी लोग मराठा किलों में कार्य करने वाली एक आनुवांशिक सैनिक जाति। जब इनकी छटनी कर दी गई तब इन्होंने विद्रोह कर दिया था। आगे चलते हैं। खोद जनजाति का विद्रोह। तो खोद जनजाति का विद्रोह 1837 से लेकर के 56 में होता है। ये खोद जनजाति पाई कहाँ जाती, तमिलनाडु, बंगाल, मध्य भारत। तो इनमें ये होता क्यों, तो अंग्रेज़ों द्वारा मानव बलि जिसे कह सकते हैं मारिया प्रथा कहते हैं। तो मारिया प्रथा पर रोक लगाने के विरुद्ध यह खोद जनजातियों द्वारा विद्रोह किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह की बात करें यदि, तो ये कोल विद्रोह आपका 1831 से लेकर के 32 तक होता है। कहाँ पर ये होता है, तो ये आपका छोटा नागपुर क्षेत्र में होता है। और इसका नेतृत्व जो है
इसका नेतृत्व यदि देखें तो बुद्धो भगत एवं गंगा नारायण ने किया था। ठीक है, छोटा नागपुर आपका झारखंड वाले इलाके में था। तो छोटा नागपुर के कोल जनजातियों ने बढ़े हुए राजस्व और उनके शराब पर उत्पाद शुल्क लगाने और अपनी ज़मीनों को मुस्लिमों और सिखों को देने पर बुद्धो भगत के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया गया। इस विद्रोह को कुचल दिया गया। बाद में गंगा नारायण ने भी विद्रोह किया और उसे भी कुचल दिया जाता है। आगे चलते हैं, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 से 36 के मध्य में होता है। कहाँ पर? रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पालामऊ, मानभूम, जो कि वर्तमान में झारखंड वाला इलाका है। तो यहाँ पर कोल्लारी जनजाति द्वारा अंग्रेज सत्ता के विरोध में विद्रोह किया जाता है। आगे चलते हैं, संथाल विद्रोह, जो कि 1855 से लेकर 56 तक होता है। बिहार और उड़ीसा इलाके में, या जो इसका क्षेत्र कहलाता है दामन एक को, जिसे संथाल क्षेत्र कहते हैं। और इसका नेतृत्व सिद्धू कानू और भैरव एवं चांद ने किया था। इसका प्रारंभ क्यों होता है? आर्थिक कारणों से होता है। तो इसके बारे में बात करें तो यहाँ के जो लोग थे, संथाल के लोग जो थे, इन्होंने जमींदारों और साहूकारों के शोषण तथा पुलिस अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसका नेतृत्व जो है 2 स्थानीय नेताओं सिद्धू व कानू ने संभाला था। संथाल विद्रोह की शुरुआत आर्थिक कारणों से हुई, परंतु बाद में इसका उद्देश्य जो है ब्रिटिश शासन को समाप्त करने हो गया। अंततः सिद्धू व कानू मारे जाते हैं और उपरोक्त यह जो आंदोलन था ये समाप्त होता है। तो इस प्रकार से देखें तो संथाल विद्रोह 1857 के पहले होता है, फिर 1857 का, फिर उसके बाद नील विद्रोह आता है। आगे चलते हैं, भील विद्रोह की तरफ चलें। तो भील विद्रोह को यदि देखें तो ये कहाँ पर होता है? भील विद्रोह 1812 से 25 तक महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो भील विद्रोह आपका 2 जगह होता है, महाराष्ट्र में भी होता है और राजस्थान में भी होता है। तो यहाँ पर ये जो है महाराष्ट्र वाले एरिया की बात करते हैं, तो यहाँ पर होता क्या है? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा त्र्यंबक जी दंगालिया ने इस विद्रोह को प्रोत्साहित किया था तथा सेवरम ने इसका नेतृत्व किया था। तो आंग मराठा युद्ध में अंग्रेजों द्वारा मराठा राज्य के विलय के बाद अंग्रेजों का संपर्क खाना देश में रहने वाली भील जनजाति से हुआ। अंग्रेजों की भू राजस्व नीति और उनके प्रशासनिक अत्याचारों के विरुद्ध भीलों ने सर्वप्रथम दशरथ और फिर हीरिया के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया, परंतु भीलों का सबसे प्रबल विद्रोह जो है सेवरम के नेतृत्व में हुआ, परंतु वह मारा गया। बाद में भगोजी और काजल सिंह ने भी विद्रोह किया, परंतु इन विद्रोहों को कुचल दिया गया। आगे चलते हैं, लशोड़िया आंदोलन, या इसे राजस्थान का विद्रोह कहते हैं, जो कि आपका मेवाड़ व बांगड़ वाले इलाके में होता है। ये 1821, फिर 1883, फिर 1921 में होता है। इसका जो नेतृत्व है वो आपका सुरजी भगत, गोविंद गुरु, ठीक है, दौलत सिंह, मोतीलाल तेजावत, इन लोगों ने किया था। गोविंद गुरु को लशोड़िया भी कहते हैं। गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए 1883 में जो है सभ्य सभा की स्थापना की थी। आगे चलते हैं, आगे आपका मुंडा विद्रोह है। कौन सा है? मुंडा विद्रोह 1895 से लेके 1900 तक, 1895 से 19, या इसे सरदारी लड़ाई भी कहते हैं, या इसे उलगुलन विद्रोह भी कहते हैं, दोनों कहा जाता है। और यह आपके बिहार वर्तमान का झारखंड वाले इलाके में इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। इनका कार्यक्षेत्र रांची था। और इसका प्रारंभ क्या होता है? तो सामूहिक खेती में हस्तक्षेप की वजह से जो अंग्रेज करते हैं। इसके बारे में अन्य चीज़ें देखें, यहाँ ध्यान रखिएगा, यदि कहीं पूछ ले कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, तो आनंद पांडे थे। जनजातीय विद्रोह में सर्वाधिक प्रसिद्ध मुंडा विद्रोह है। उलुग ठगी या महाविद्रोह या उलगुलन विद्रोह भी इसे कहते हैं के नाम से प्रसिद्ध है। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया, जिसे मुंडा लोग ईश्वर का दूत मानते थे। जब अंग्रेजों ने मुंडाओं की सामूहिक खेती की प्रथा में हस्तक्षेप किया, तब बिरसा मुंडा ने विद्रोह कर दिया। पहली बार महिलाओं और बच्चों ने भी इस विद्रोह में भाग लिया। अंततः बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर रांची की जेल में डाल दिया गया। वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। मुंडा विद्रोह सबसे बड़ा जनजातीय विद्रोह माना जाता है। और याद रखिएगा, इसे जो बिरसा मुंडा थे उनको उलगुलान या महान हलचल कहते हैं, और उनके विद्रोह को उलगुलान या महाविद्रोह भी कहा जाता है, इसीलिए इसे उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। हौज विद्रोह आपका 1820 से 21 में होता है, बिहार के संथाल परगना में। खैरवार आदिवासी आंदोलन जो है ये 1874 में होता है। कब होता है? 1874 में होता है आपका। और इसका खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में। इसके बाद संभलपुर का ब्रिटिश विरोधी आंदोलन सुरेंद्र सही के नेतृत्व में 1862 में होता है। मोपाला विद्रोह यदि देखें तो एक बार 1836 से 51 के मध्य में होता है, फिर आपका 1921 में होता है। जो 1921 में होता है एक तरीके से ये सांप्रदायिक रंग ले लेता है, क्योंकि यहाँ पे जो जमींदार थे वो हिंदू जात से संबंधित थे, हिंदू धर्म से,
और जो कृषक थे वो मुस्लिम से संबंधित थे। तो जो कृषक थे उन्होंने जमींदारों के शोषण के विरुद्ध यहाँ पे आंदोलन को प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से आगे चल के यह थोड़ा सा सांप्रदायिक रंग लेता है। तो मेनली पहले ये मुसलमानों का जो है ब्रिटिश के विरुद्ध प्रारंभ होता है, और मतलब जो जमींदार थे तो हिंदू मुस्लिम होता है और अंग्रेजों के भी खिलाफ था। आगे चलते हैं और याद रखें कि मोपाला वाला इलाका कौन सा है, केरल का मालाबार क्षेत्र। कुछ अन्य विद्रोहों की बात करें तो पावना विद्रोह 1831 से 76 के मध्य में बंगाल के पावना इलाके में, एका आंदोलन 1921 में अवध में, संथाल विद्रोह 1856 में होता है, सिपाही विद्रोह 1857 या कह सकते हैं 1857 क्रांति भी कह सकते हैं। इसके अलावा आपका नील विद्रोह 1860 में होता है, से दक्कन दंगे 1875 में, बैरकपुर विद्रोह जो है आपका ये 1824 में होता है, बहरामपुर विद्रोह आपका 1857 में होता है, बेल्लोर विद्रोह जो है आपका, बेल्लोर विद्रोह को देखेंगे तो 1806 में होता है। और इसके बाद ये देखें अहोम विद्रोह, तो अहोम विद्रोह 1828 से 33 के मध्य में होता है, और यह इलाका कौन सा होता है, असम क्षेत्र में। तो अहोम जो है असम के अभिजात वर्ग के लोग थे। प्रथम वर्मा युद्ध के बाद, तो प्रथम वर्मा युद्ध जो होता है, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 26 तक होता है, और यह इस समय गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड एमहर्स्ट थे। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद जब अंग्रेजों ने असम को भी अपने राज्य में मिलाना चाहा तो गोमधर कुंवर के नेतृत्व में अहोमों ने विद्रोह कर दिया। तो याद रखिए इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, गोमधर कुंवर थे। बाद में गोमधर कुंवर को पकड़कर उन्हें 7 वर्ष की सजा दी गई, और इसके बाद रूपचंद्र कोनार ने भी विद्रोह किया, परंतु इसे भी कुचल दिया गया। अंततः उत्तरी असम जो है वो महाराज पुरंदर सिंह को सौंपकर शांति की स्थापना की जाती है। तो अहोम विद्रोह आपका असम संबंधित है, 1828 में होता है, नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर। इसके अलावा कुकी विद्रोह, तो कुकी विद्रोह जो है आपका 1917 से लेकर के 1919 में होता है। कहाँ पर, किस इलाके में, मणिपुर और त्रिपुरा इलाके में। और ये एक प्रकार का जनजातीय विद्रोह था। ये कुकी विद्रोह एक दूसरा आपका कुका आंदोलन है, जो कि आपका पंजाब वाले इलाके संबंधित 1840 से 72 में होता है। वो 1840 से 72 में कुका आंदोलन होता है, और जो कुकी आंदोलन होता है ये 1917 से 1919 में होता है। तो दोनों के नाम में कन्फ्यूज मत हुई। कुका आंदोलन जिसके नेतृत्व था भगत जवाहर मल और सेन साहब थे, और राम सिंह कुका थे, और कुकी आंदोलन के नेतृत्व का ये जो होता है ये मणिपुर और त्रिपुरा में इसका विस्तार होता है, उसका पंजाब में होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ नागरिक और जनजातीय विद्रोहों के बारे में चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।